बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, यह वह लोग हैं जो मुंबई में तमाम फिल्म जगत में काम करते हैं और जाहिर सी बात है तमाम है मुंबई के जाहिर सी बात है उस जगत से लोग आते हैं जो जिन्हें लोग देखना सुनना चाहते हैं। आप देखिए कि इनके हाथों में इस वक्त कैंडल है, इनके हाथों में बैनर पोस्टर जस्टिस फॉर संस्था को लेकर एक भाव की श्रद्धांजलि में दिया जा रहा है कि किस तरीके से संस्था की निर्मम हत्या की गई है। और साफ तौर पर देखिए तमाम इनके हाथ में जो पोस्टर्स बैनर लगे हुए हैं, होर्डिंग और लगे हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है आरोपी को सजा देने में देरी क्यों हो रही है, जस्टिस फॉर संस्था होनी चाहिए, संस्था को न्याय दो, जितना ही सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। तमाम हर जगह है अच्छे बुरे लोग, लेकिन आपको चॉइस करना है कि आपको किसके साथ में इसके साथ रहना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल हम आएंगे सर आपके पास। हमारे साथ सलिल चोपड़ा जुड़ चुकी हैं। देखिए इस जो मार्च यहाँ पर कैंडल मार्च शुरू हुआ, सलिल चोपड़ा आ चुकी है। सलिल जी क्या कहेंगे, आज आप देख रहे हो सरकार अपनी चुप्पी तोड़े, आपके हाथ में जो बैनर है, किस तरीके से आपको लग रहा है सरकार या फिर सत्ता के बारे में बताएं आप थोड़ा। कैंडल हाँ घेतो दादा एक मिनिट हां ते लाईट मध्ये नको ऑडिओ चेक ओके चले रोलिंग I'm in Mumbai's Andheri or Lokhandwala back road, and as you can see, people from different walks of life, including members from the लाइट वाले सब लगे पड़े पाना है। साइड हो जाओ, जहाँ पीसफुल है वहाँ से यहाँ तक, उसके बाद वहाँ पर करो तो अच्छा आपकी लाइट से आज तक इतनी श्रद्धा चली गई। पुलिस को हार्डकोर एविडेंस अभी तक मिली नहीं क्या? सारी नहीं मिली, कुछ हड्डियाँ मिली हैं, लेकिन अभी तक डीएनए मैच करा और इसके अलावा कोई आराम से जैसे फ़ोन कॉल्स हैं, एट अ टाइम लोकेशन है, दोनों लोकेशन के सामने सेम डे फोन है, बहुत सारी पीछे गाड़ी है, पीछे देखो गाड़ी है। कैसा लगता है? गिर जाएगा। वेट कम होगा। श्रद्धा को इंसाफ मिले। बोलो जोर जोर से बोलो। श्रद्धा को इंसाफ मिले। श्रद्धा को इंसाफ मिले। श्रद्धा को इंसाफ मिले। श्रद्धा को इंसाफ ज़्यादा भी नहीं हुआ, थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाइए आप। हाँ आप लोग बोलिए, थोड़ा 2 मिनट का हमें चाहिए बस, उसके बाद आप श्रद्धा को तमाम इंसाफ जगहों पर मिले। देश श्रद्धा को लोग क्या कहेंगे आप, किस तरीके से
Please listen. Please, इस बात में कोई बुराई तो हम कि किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस वक्त यहाँ पर सभी लोग कैंडल जला रहे हैं, जो मार्च लेकर आए हैं वह कैंडल जला रहे हैं। कैंडल जलाते हुए देखिए इस वक्त सरली चोपड़ा है, उनके साथ में तमाम जो फिल्म जगत के लोग हैं और जो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं, सभी के सभी लोग यहाँ पे कैंडल जला रहे हैं। फोटो यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं, फोटो है श्रद्धा की फोटो है। जस्टिस फॉर श्रद्धा को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। यानी श्रद्धा की जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई है उसके बॉयफ्रेंड द्वारा, वह कम से कम उसे सही तरीके से न्याय मिले, यह कहीं न कहीं काम के देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यह यहाँ पर इकट्ठा। रणबीर सर को नाम के दो। बात एक क्राइम जो हुआ है आपका क्लियर सजा होनी चाहिए आपके साथ थोड़ा पीछे आ जाना। फाइट किया आप लोगों ने, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देख रहे हैं कि ये बॉलीवुड के तमाम लोग हैं यह मांग कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं साथ में आपके इस कृत्य को श्रद्धा को श्रद्धांजलि देने वहाँ पे रख दो, बस रख दो। लगाए गए उनको आर्ट चढ़ाया जा रहा है और कहने का मतलब साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं सभी के सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं श्रद्धा को। और ये एक हैशटैग चला कर रखा हुआ जस्टिस फॉर श्रद्धा, साफ मतलब है कि सरकार से लेकर अन्य एजेंसियाँ जो भी इसमें लोगों की लगातार मांग की जा रही है। अरे दादा तो मोटू सुनता नहीं। एक मिनट को आपने सपोर्ट किया जहां बॉलीवुड पूरी तरह से साइलेंस एंड यू कम आउट एंड सपोर्टिंग दिस कॉज, क्या कहना चाहोगे? मैं अनुरोध करती हूँ तमाम बॉलीवुड एक्टर्स से कि वो आगे आएं और श्रद्धा हत्याकांड में आफताब के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, जस्टिस फॉर श्रद्धा की मांग करें, गुहार लगाएं और बता दें लोगों को कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों से मतलब नहीं है, उन्हें इस समाज से भी मतलब है। उन्हें इस समाज में जो अन्याय हो रहा है उससे, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं, ये बताएं लोगों को। हम लोग सब समाज का हिस्सा है ना, हम लोग सब समाज का हिस्सा है और समाज में रहना है, हमें समाज के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। लोगों को अवेयरनेस ये सारी चीज़ें सबको, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई बॉलीवुड के या किसी भी कहीं के भी कोई लोग, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं आ रही है। नहीं, देखिए वो लोग प्ले कार्ड लेकर आ जाते हैं, बिल्कुल। कई सारे बॉलीवुड और करीना कपूर लोगों को लगता है कि अरे श्रद्धा हमारी कौन लगती है, हमारी लगती है, हमारी श्रद्धा बहन लगती है, इस देश की बेटी है। इस नाते के अनुसार हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए न्याय की गुहार लगाएं। तो क्या अगर उनका जन्म किसी दूसरी माँ की कोख से हुआ तो क्या? अरे हम सब देश के नागरिक हैं। कल के दिन अगर हमें कुछ हो जाए तो हम क्या समझें कि अरे हमारा तो कोई है नहीं, हाँ आगे पीछे कोई है नहीं। ऐसे नहीं होता है। हम एक समाज, बिल्कुल हम जंगल में नहीं जी रहे हैं, हम एक समाज में जी रहे हैं। यहाँ गुंडाराज नहीं चलेगा। मैम जैसे कि एविडेंस पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है, हर जगह जुटाने की, जैसे कि मोबाइल अगर हम बात करें, भाईंदर के जो वासी खाड़ी में जो डाल दिया था उसने, तो अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहोगे कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या आपको लगता है इतना बड़ा केस सीबीआई को जाना चाहिए? व्हाट इज योर थिंक अबाउट दैट? जी मैं अनुरोध करती हूँ केंद्रीय सरकार से कि जल्द से जल्द एक कमेटी बिठाई जाए ताकि ये जो कड़ियाँ टूटती हुई नज़र आ रही हैं उन कड़ियों को जोड़ दिया जाए मजबूती से। जैसे श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन और उनका कटा हुआ सिर और जिस आरी से उनके शव के टुकड़े किए गए वो आरी अभी तक लापता है। और भी कई सारी He strangled her. जी He strangled her first, no?
जी, उसका गला घोटकर उसे मार डाला। जी, तो very wrong. The person you love, you cannot kill. जी, How can you kill that person whom Yeah. you love so much? थप्पड़ You मारने में can't डर kill. प्यार इश्क मोहब्बत के नाम पर प्रेमी आफ्ताब ने श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े कर दिए। Right. Very ये wrong. और 35 टुकड़े करने के बाद उनकी कटी हुई मुंडी को फ्रिज में रखकर रोज उसे देखता था वो, मुझे मतलब समझ मिस नहीं करता आता था। आज इतनी हम लोग high-tech इतना डर रहे हैं सोच technology के। हमारी, You said that शरीर- देखता है। आज We are so scared. हाईटेक टेक्नोलॉजी हमारी Yeah, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी exactly. है, हम लोग इतने फास्ट उसमें 5G में हम लोग पहुंच गए हैं और इस तरह की चीजें हमें पकड़ने में कितना देरी लगना They चाहिए। should not take 6 time. महीने बाद हमें पता चला, 6 महीने I तक know, वो June. लापता रही June, और किसी July. को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। मैम चाहे पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करो लेकिन बाद में कोर्ट से छूट जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चावला रेप केस में हाई कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, इन्होंने तो फांसी की सजा दी थी लेकिन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने उनको छूट दे दी क्योंकि उनको जजेस को लगा कि जो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो सही तरीके से नहीं की और जो आरोपी थे उनको भी बरी कर दिया गया और उन्हें इस केस में री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए अगर जजेस को लग रहा था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उनको बरी कर दिया गया। और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था, डीएनए भी पूरी तरह से मिला था और उन्हें से किडनैप किया था और एसिड फेंका था और चावला रेप केस पर, लेकिन उसमें भी बरी हो गया था। देखिए, अगर आफ्ताब पूनावाला को सजा नहीं मिलती है तो ये सिलसिला चलता रहेगा। Yes. हर आए दिन Right. किसी ना किसी बहन या माँ के शव के टुकड़े होते रहेंगे। हर आए दिन किसी ना किसी महिला का यौन शोषण होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा। Exactly. इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ पुलिस प्रशासन से और न्यायालय से कि एक मिसाल बनाएं, समाज में रहने वालों की एक मिसाल बनाएं, उन्हें बताएं कि अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको सजाए मौत मिलेगी। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को मौत के घाटे उतार दें। अरे आपकी बनती नहीं है अपनी प्रेमिका से, आप वॉकआउट करो ना रिलेशनशिप से। आपका क्या हक बनता है कि आप उसे खत्म कर दें और खत्म करके आपका जी नहीं भरा, उसके बाद आपने उसके शव के 35 टुकड़े किए That is to save himself. He did it. To save ताकि कोई himself. सबूत ना रहे। Yeah. Exactly. ऐसे सबसे ऐसे पहले तो दरिंदे का इंसानों कोई को हक नहीं डर बनता। है ना, ये डर नाम की जो चीज है ना, ये डर तो खत्म हो खत्म गई ही है। हो गया है। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई कानून कड़ा नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी। क्रिमिनल माइंड बहुत लोग हैं और छोटी छोटी बच जाते हैं तो इसलिए उसको इजी ले लेते हैं, इजी फॉर ग्रांटेड। तो आदमी को जब तक सजा नहीं मिलेगी कड़ी तो दूसरा क्रिमिनल इबरत कैसे हासिल करेगा? एक छूट जाता है, एक छूट जाता है, एक छूट जाता है, पकड़ते हैं, छूट जाता है। कानून व्यवस्था में सारी चीज़ें भाई सबूतों के आधार पे अगर सबूत जुटाई जाए, हम लोग हाई टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं तो हम लोग क्या सबूत जुटाने में महीनों सालों लगा देंगे? तो सजा जो क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जल्दी जुटाया जाए और सजा महिलाओं मिल के जाए, लिए इंसाफ मिले। जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोग कहते हैं हमारे पास बहुत ही मजबूत कानून है, तो उस कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? लोगों के दिलों में कानून के प्रति डर क्यों नहीं है? चलो आज क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, चलो मर्डर करते हैं। क्या हो रहा है? हाँ, ये रेप कल्चर, मर्डर कल्चर, ये इसको हम कब तक बढ़ावा दें? और हमारी जो चुप्पी है ना, वही इसको बढ़ावा दे रही है। बहुत हो गया। मैम अब पुलिस प्रशासन को सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, अदालत में पेश करना पड़ेगा। मैम लव जिहाद के बारे में भी कहा जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं कि लव जिहाद क्या ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, लव जिहाद किसी की काल्पनिक सोच नहीं है, ऐसा होता आ रहा है इस देश में। लव जिहाद है क्या असल में? इसका मतलब क्या है? जब एक प्रेमी अपनी गलत पहचान बताकर एक प्रेमिका से प्यार इश्क मोहब्बत करता है और फिर धीरे 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 अपनी असलियत बताकर प्रेमिका से ये अपेक्षा रखता है कि वो जबरन धर्मांतरण करे प्यार इश्क मोहब्बत के नाम पर, इसे लव जिहाद कहा जाता है। क्या ये ज़रूरी है कि प्यार इश्क मोहब्बत के नाम पर हम माँ बाप का दिया गया नाम बदल डालें, हम अपना धर्म बदल डालें? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है और इसके खिलाफ ठोस और सख्त कानून बनने चाहिए।
जैसा कि एंटी लोग बता कन्वर्जन रहे लॉ हैं। होना चाहिए मैम, एंटी कन्वर्जन। बिल्कुल एंटी कन्वर्जन लॉ, और मेरे ख्याल से लव जिहाद किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म से कम नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि इसमें पेरेंट्स की भी गलती है, तो आप इसको कितना एग्री करते हैं कि पेरेंट्स की भी गलती है क्योंकि अपने बच्चों को वो छोड़ दिए हैं? देखिए, एक हद तक पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, जी लेकिन उसके बाहर मतलब बियॉन्ड लिमिट वो अपने बच्चों को कैद करके नहीं रह सकते। नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगी, नहीं तुम 24 घंटे घर पर रहोगी, तुम सोशलाइज नहीं करोगी, ऐसे नहीं चलता ना। Till one age they can बिल्कुल। control them. After और that children are not able to हमें control. हमें ये समझ होनी चाहिए कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आपको खुद अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। इंसान को अपने आप में एक थोड़ा सा अपना बड़कपन लाना पड़ेगा। एक तो अवेयरनेस बहुत है, एक तो संस्कार, दूसरी बात अगर आप कहीं भी आते जाते हैं तो फैमिली को इन्वॉल्वमेंट करिए। बिल्कुल। कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, हाँ। आज मैं यहाँ जा रही हूँ माँ, या आज डैडी मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट खबर होनी चाहिए क्या हो रहा है, तो Absolutely. वही आपके गाइडेंस दे पाएंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे। बिकॉज माँ बाप जो हैं वही आपके सच्चे साथी होते हैं, बाकी कोई नहीं है इतना। और इंसान अगर लोगों को ये सब में थोड़ी जी, अवेयरनेस चाहिए। और लोगों को अगर बताना। आप उतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि आपके साथ आपकी फैमिली मौजूद रहे और या सपोर्ट करे आपको, कोई बात नहीं, आप अपनी माँ बन जाओ, आप अपने पापा बन जाओ, आप अपनी बहन बन जाओ, आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लो, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लो। देखिए, पुलिस प्रशासन एक हद तक हमारी मदद कर सकती है, बाकी सब हमें ही करना है। तो आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, उसकी असलियत क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो समाज में क्या करता है, ये सब पता लगाना बहुत ज़रूरी है। आफ्ताब पूनावाला के मामले में उसने तो अपना प्रोफाइल इतना कूल बना कर रखा था, किसी को दूर दूर तक ये खबर नहीं थी कि वो असल में एक दरिंदा है, एक हैवान है, एक मर्डरर है। अब पता चल रहा है लोगों को। हम सोच भी नहीं सकते कि एक भोली सी शक्ल में इस तरह की चीज़ें अंदर हैं, एक डेविल भी है अंदर, और किसी को आप नहीं, किसी को जज ही नहीं कर सकते यार, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कौन कैसा है। हमें खुद अपने आप में एक स्ट्रांग बनना And पड़ेगा you और एक said अवेयरनेस that the parents not at fault. They must have followed her. They must have tried for her, but she must have not listened to them. And the mother died then. Mother died because of the gum of the daughter. Then how can you blame the parents? Are not to और हम be किसी को blamed. And complain she was of गलत one नहीं बोल age. सकते। She was of one age. फैमिली को गलत बोल ही You नहीं can't blame the family. Poor mother. She died. बचपन से जब लोग बड़े होते हैं, as you are the mother, तो कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, वायलेंस होते हैं और अपने बच्चों को मारते हैं, ठीक है, वहाँ से I like बच्चे the का way गुस्सा you इवॉल्व speak, होता है। you're तो really मैं रिक्वेस्ट करता हूँ We should go in टीचर से, politics. पेरेंट्स से कि अपने Really, बच्चे I'm पे हाथ telling ना you. उठाएं, You're जो good. गुस्सा आ रहा है और See, ज़्यादा no बढ़ेगा। script, तो मैं nothing बस you're यही adding कहना it चाहता up. हूँ, इन चीज़ों से भी इफेक्ट You're पड़ता है speaking बहुत from सारा। your It's heart. not about the religion. Very nicely. Very रिलीजन चाहे nice. कोई भी हो, Because I हिंदू follow हो, you a मुस्लिम हो, lot. कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। कोई भी धर्म सिखाता ही नहीं है धर्म तो ये चीज़ कोई भी सिखाता ही धर्म नहीं है। आपको सिखाता नहीं है, कोई भी चीज़, इंसान ही खराब होते हैं। देखिए, कुछ मुट्ठी खराब इस तरफ है, कुछ मुट्ठी खराब इस तरफ है। अब इनकी वजह से सारे लोग तो खराब नहीं हो गए। हमें कोई भी इंसान को धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए। जो इंसान अगर Yeah, किया वो धर्म से क्रिमिनल है, नहीं। मतलब वो क्रिमिनल है, वो इंसान बुरा है, ना कि उसका हिंदू है तो मुस्लिम है तो ये सिख ईसाई, वो हमें बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ Yeah, गलत आदमी को exactly. सजा दिलाना चाहिए, सबको बस वही मुहिम उड़ाना और एक चाहिए। इसमें proper हिंदू rule मुस्लिम नहीं होना ढूंढना चाहिए, और प्रॉपर रूल्स। थैंक यू। thank you very much. Nobody is